कर्मों के बारे में सुना कि हमको वेदनीय कर्म अपने उदय में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किसको तकलीफ देने के बाद आते हैं। अगर किसी एनिमल्स को या किसी को हम तकलीफ देते तो वेदनीय कर्म हमें क्या होता है, उदय में आता है। आज कर्मों का बारे, आज कौन सा कर्म है, मोहिनीय कर्म, जो कर्मों का राजा है। 7 कर्म एक तरफ और एक मोहिनीय कर्म क्या एक तरफ। जो 7 कर्म है वो प्रजा है और मोहिनीय कर्म क्या है, राजा है। सभी कर्मों को अपने मुट्ठी में रखने का काम कौन करता है, मोहिनीय कर्म करता है। ऐसे ही प्रभु गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी का मुझे मोहिनीय कर्म के ऊपर एक आगम की स्टोरी याद आ रही, मैं आपको बताऊंगी। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को मोक्ष कल्याणक भी क्या कहा जाता है, मोक्ष कल्याणक भी कहते हैं। जब प्रभु महावीर स्वामी गौतम स्वामी के शिष्य, प्रथम शिष्य गौतम स्वामी थे, जो 50,000 शिष्यों के क्या थे, गुरु थे। गौतम स्वामी के कितने शिष्य थे, 50,000 शिष्य। उसके बाद भी गौतम स्वामी प्रभु महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। और प्रथम शिष्य होने के बाद भी गौतम स्वामी हर अपने शिष्य को केवल ज्ञान के लिए प्रतिबोधित करते थे। जिसको भी गौतम स्वामी प्रतिबोध देते उनको क्या होता था, केवल ज्ञान हो जाता था। लेकिन गौतम स्वामी को क्या नहीं हो पा रहा था, केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। गौतम स्वामी हर एक शिष्य को जिसे भी ज्ञान देते उसे केवल ज्ञान प्राप्त होता था। जैसे आपने देखा होगा कि एक माता अपने बच्चा कैसा भी हो, वो थोड़ा सा मस्तीखोर हो या कैसा भी हो, बदमाश हो या होशियार हो, माता उसको क्या करती है, प्यार करती है। अगर बच्चा अपने को माँ को थप्पड़ भी मार दे तो फिर से माँ क्या करती है, उसको दुलार करती है। ऐसे ही माता और पुत्र का ये क्या होता है, मोहनीय कर्म का बंधन होता है, वो प्रेम होता है। तो उसके पीछे वो अपने पुत्र की बदमाशियाँ सब क्या कर जाती है, भूल जाती है। ऐसा ही एक शिक्षक का होता है। अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है और विद्यार्थी उसमें बहुत होशियार होता है तो शिक्षक का वो विद्यार्थी क्या होता है, प्रिय होता है, उसे वो विद्यार्थी बहुत प्यारा लगता है। वैसे ही गौतम स्वामी का और प्रभु महावीर स्वामी का क्या था, माता और पुत्र जैसा प्रेम था। गौतम स्वामी अपने प्रभु महावीर स्वामी से बहुत बहुत प्रेम करते थे। उनके प्रेम क्या थे, मोह में थे। हर समय में भी गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास में क्या करते थे, रहते थे और हर आज्ञा का पालन गौतम स्वामी करते थे। जो 50,000 जिनके क्या थे, शिष्य थे, लेकिन एक प्रभु गौतम स्वामी के एक प्रिय शिष्य थे जो विनयवान थे। एक बार क्या होता है कि गौतम स्वामी केवल ज्ञान के लिए तड़पते थे, तरसते थे, प्रभु से कहते थे कि मुझे भी केवल ज्ञान कब होगा। जो दूसरों को दे रहा है वो प्रभु से भी क्या कह रहा है, मुझे केवल ज्ञान कब होगा। हर समय तड़पते थे और हर प्रश्नों का उत्तर प्रभु महावीर स्वामी क्या करते थे, देते थे। अब एक बार ऐसा ही होता है, प्रभु का निर्वाण का समय आता है, मोक्ष कल्याण का समय आता है, यानी देह त्यागने का समय आता है। यानी अपने सरल भाषा में देखने को जाए तो मृत्यु का समय क्या होता है, प्रभु का पास में आता है। अब प्रभु को क्या पता होता है कि गौतम तो मेरे क्या है, मोह में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे से दूर भेजना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य होने के बाद भी भगवान महावीर स्वामी एक गौतम को भी क्या करते हैं, चुनते हैं। देव शर्मा को उपदेश देने के लिए कहाँ जाना है, तुझे जाना है। प्रभु आज्ञा देते हैं कि तुझे इस गांव में देव शर्मा को उपदेश देने के लिए जाना है। प्रभु की आज्ञा का पालन, इतने हजार गौतम स्वामी नहीं कहते कि इतने सारे आपके शिष्य हैं तो आप क्या कर दो, उनको भेज दो। प्रभु की क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। गौतम स्वामी चले गए, लेकिन गौतम स्वामी को पता नहीं होता है कि भगवान का क्या होने वाला है, निर्वाण होने वाला है। निर्वाण पद को भगवान महावीर स्वामी क्या होने वाले, प्राप्त होने वाले। प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसका क्या करना है, पालन करना है। गौतम स्वामी प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, गौतम स्वामी प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए देव शर्मा को उपदेश देने के लिए क्या कर गए, चले गए। अब देव शर्मा को उपदेश देने के बाद वापस आने लग गए। अब समय था दोपहर शाम का समय,
क्या हो गया, देरी हो गई। अब गौतम स्वामी एक गांव में क्या हो गए, रुक गए। समय हो गया 12 बजे का। जो पावापुरी नगरी थी वहाँ पे क्या हो गए, गौतम स्वामी थोड़ा दूर पर रुक गए। जब देखा कि आकाश में देव विमान जा रहे हैं, सभी कोलाहल मच गए और देव विमान में जो रत्न लगे हैं उसका प्रकाश क्या हो रहा है, धरती पे हो रहा है। गौतम स्वामी उठकर देखते, पूछते अरे क्या हुआ, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो, ये इतना आवाज़ क्यों है। तब एक व्यक्ति, एक देव जवाब देता है, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गए हैं, निर्वाण पद को प्राप्त हो गए हैं। एकदम से गौतम स्वामी को आघात लगा, आहा ये क्या हो गया, प्रभु ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने क्या किया था जो प्रभु ने मुझे उनसे क्या कर दिया। इतने सालों तक तो मुझे पास में रखा, कभी कहीं भेजा नहीं, और आज मुझे उनसे दूर भेज दिया। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो नहीं समझता। प्रभु से कहने लगे, प्रभु वो सब अपना भान भूल गए, स्थान भूल गए, स्थिति भूल गए। उसे वहाँ पे ही जब 5 साल का बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, वैसे ही क्या करने लगे प्रभु। 80 साल के जो गौतम स्वामी थे वो 5 साल के बच्चे की तरह विलाप करने लग गए कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया। मैं एक छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मैं आपका पल्ला पकड़ के मैं आपके साथ में आ जाता, आपके लिए मैं आपके साथ में आने की क्या करता, जिद करता। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप फिर से क्या करो, फिर से लौट कर आ जाओ। प्रभु को क्या कर रहे हैं, गौतम स्वामी प्रभु से विनंती करेगी, प्रभु आप वापस लौट कर आओ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। आप तो कितने अच्छे थे, जो हर मैं कोई भी आपसे सवाल करता तो उसको क्या करते थे, मेरा आप जवाब देते थे, और आपके मुंह से हर समय गौतम गौतम निकलता था। वो शब्द सुन के मुझे क्या होता था, खुशी होती थी। आज मुझे गौतम नाम से कौन पुकारेगा, कौन मुझे गोई माँ बोलेगा, प्रभु आप लौट कर आओ। विलाप हो रहा है। अब रात 12 बजे से 3 से 4 बजे तक गौतम स्वामी क्या करते हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रभु के लिए विलाप कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। लेकिन घड़ी जब 4 बज गए तब गौतम स्वामी सोचते हैं कि मैं किसके लिए विलाप कर रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। मन में इतना ही सोचना था कि क्या हुआ, मोहिनी कर्म का आवरण हट गया और गौतम स्वामी को भी क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए क्या कहते हैं, मोहिनी कर्म। अगर मोहिनी कर्म हट जाता है तो क्या होता है, एक सभी काम में जो बाधा लाता है वो क्या है, मोहिनी कर्म ही है। मोहिनी कर्म का उन्होंने बंधन तोड़ दिया और केवल ज्ञान रूपी रत्न का गौतम स्वामी को रत्न प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं मोहिनी कर्म को क्या करना है, छोड़ना है। ओम शांति।